हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आज अपना सेकंड लेक्चर होगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात कर ली, हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट लेक्चर पे बात कर लिया। तो अगर अभी तक वो सभी लेक्चर्स आप नहीं अटेंड किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जाके आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक क्लास भी मिस करते हो और फर्दर आप मूव कर जाते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक है। ठीक है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना पड़ेगा, एक लेक्चर भी मिस नहीं करना होगा और बिल्कुल थोड़ा भी स्किप भी नहीं करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। आज अपन हाइड्रोकार्बन में फर्दर मूव करेंगे और आज का जो क्लास होगा मैं आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर दूं कि आज के क्लास से आपको जेईई मेंस या फिर डब्ल्यूबीसी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना क्लास को, एक एक चीज मैं आपको स्टोरी बना के समझाऊंगा। अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया भी होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना और पहली बार अगर चैनल पे आए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना और व्हाट्सएप का एक ग्रुप होगा फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, वो भी जाके ज्वाइन हो जाना। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में एक अपडेट भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं सभी स्टूडेंट्स को। साथ में इस क्लास का जो नोट्स होगा वो आपको सिर्फ वही स्टूडेंट को मिलेगा जो कि इनरोल्ड है। ठीक है, जो कि इनरोल हो रहे हैं। नीचे आपको दो गूगल फॉर्म दिखेगा, एक होगा क्लास नोट्स का गूगल फॉर्म। यदि आपको सिर्फ क्लास नोट चाहिए, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर सिर्फ उसका नोट चाहिए तो आपको 49 रुपीज लगेगा। एक गूगल फॉर्म आपको फिल करना होगा नीचे। ठीक है, और अगर आपको क्लास नोट्स के साथ साथ, ठीक है, साथ में आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए। और प्रैक्टिस मटेरियल कैसा होगा मैंने स्पेशली वीडियो किया, आप जाके देख लेना, वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए फॉर डब्ल्यूबीसी एंड जेईई मेंस, तो उसका भी गूगल फॉर्म जाके नीचे फिल कर लेना, बहुत ही चीप प्राइस में, दैट इज आपको RS 99 रुपीज में हम लोग लेकर आए हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग इनरोल हो, मैक्सिमम स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अब आपकी बारी है तो जाके जल्दी से इनरोल हो जाओ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो अपन ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था। ओके, मैंने बताया था एडिशन रिएक्शन होता है जब चीजें जुटती हैं, जब चीजें ऐड होती हैं। कौन ऐड होता है? रिएजेंट। किस पे ऐड होता है? सबस्ट्रेट। ये सभी आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाया था, फिर मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन सिखाया था, और फिर मैंने लास्ट क्लास तक जाते जाते एक बात आपको बता दी थी कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ना अपन सिर्फ बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन की। और एक सबसे काम की बात सिखाई थी कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ उसी में हो सकता है जिसके घर में ज्यादा बॉन्ड अवेलेबल हो, और ज्यादा बॉन्ड तो सर एल्कीन में और एल्काइन में होते हैं। एल्केन में तो केवल एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो मतलब सर एल्केन पे नहीं हो सकता एडिशन रिएक्शन, एल्कीन और एल्काइन पे हो सकता है। तो अपन एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, कुछ देर बाद आप एल्काइन पे भी देखोगे। ठीक है, अच्छा, तो आज का टॉपिक है, स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक, हाइड्रोहेलोजिनेशन। मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि नेशन मतलब क्या होता है? ऐड करना। और चूंकि उसने बात हाइड्रोहेलो की कर दी है, तो अगर मैं यहां से कंक्लूड करूं तो हाइड्रो मतलब कहीं सर आप हाइड्रोजन तो नहीं बोलना चाह रहे हो? हाँ, हाइड्रोजन। और हेलो मतलब सर कहीं आप हेलोजन तो नहीं बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, एक मिनट, हाइड्रोजन कहीं H दिखेगा और हेलोजन की बात करूं तो X दिखेगा, इसलिए नीचे लिख दिया एडिशन ऑफ HX। और पहली बारी में एल्कीन पे बात कर लेंगे, देन अपन सेकेंडली एल्काइन पे बात करेंगे। ओके, अच्छा, अभी तक की कहानी इजी थी। जब अपन हाइड्रोजिनेशन कर रहे थे, एडिशन ऑफ H2 कर रहे थे। क्यों इजी थी? क्योंकि H2 को अगर देखोगे ना तो दो H है, दो हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों एटम सेम ही है भैया। ठीक है, तो अगर दोनों हाइड्रोजन है तो ना किसी पे पॉजिटिव होगा ना किसी पे नेगेटिव होगा। क्यों सर? अरे अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो खींचा जाएगा जिसके घर से जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट हाइड्रोजन के केस में तो ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि H और H दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना ही किसी पे पॉजिटिव ना ही किसी पे नेगेटिव। ठीक है, बट यहां पे देखना, अगर सबसे पहले एल्कीन एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन पे जंप करने से पहले मैं सबसे आगे आपको HX की फोटो दिखाता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको HX की फोटो दिखाता हूं तो आप बिल्कुल ये बात मान जाओगे कि X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों सर? अरे हेलोजन तो ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम होती है, क्योंकि वो तो पीरियोडिक टेबल में कहीं फर्स्ट ग्रुप में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है कम, तो वो बुराइयों को दे देगा
और X चूंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैंने जीओसी में समझाया था कि इलेक्ट्रॉन खींचने की वरदान, ठीक है। तो X अगर इलेक्ट्रॉन मैंने बुराइयों को खींच लेगा तो दुनिया को दिखाएगा कि मैं नेगेटिव हो गया भैया, ठीक है। अब मेरी कहानियों को आगे सुनना, अब आगे सुनना। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैं आपसे पूछता, बताओ इसको दोस्ती किससे होगा, मतलब इसको पसंद कौन होगा? नेगेटिव वाले लोग। अरे अगर ये पॉजिटिव है तो इसको पसंद कौन होगा, ये लाइक किसको कर रहा होगा? नेगेटिव वाले लोगों को, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, लाइक करेगा नेगेटिव वाले लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी बारी पूछता हूं, बताओ ये नेगेटिव है, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसको लाइक करेगा? भले ही इसके ऊपर नेगेटिव है लेकिन ये लाइक करेगा पॉजिटिव वाले लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव वाले लोगों को लाइक करेगा और अगर ये नेगेटिव वाले लोगों को लाइक करेगा, दूसरी बारी मैं आपसे पूछता हूं, नेगेटिव मतलब अपनी दुनिया में अपन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर अपनी दुनिया में नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए कुछ लोग H पॉजिटिव मतलब जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाए उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, ठीक है, अभी टर्म सिखा रहा हूं, किसको क्या बोलते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा, एक मिनट सर। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सर इसको अगर पॉजिटिव लोग पसंद है, और पॉजिटिव मतलब अपनी दुनिया में कहीं प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन सर न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों? न्यूक्लियस से इसको प्यार होगा, न्यूक्लियस को पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल। आई कहानी समझ में? तो नेगेटिव चार्ज देके इलेक्ट्रोफाइल मत बोलना, पूछना फाइल का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना तो न्यूक्लियस को पसंद करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए दुनिया उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेगी। अच्छा, तुम न्यूक्लियस को पसंद करते हो तो न्यूक्लियोफाइल हो। अच्छा, तुम इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हो, नेगेटिव चार्ज को पसंद करते हो, तो तुम इलेक्ट्रोफाइल हो, ठीक है। तो अगर आप H और X को जोड़ रहे हो, या यूं बोलो आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को बोल रहे हो, तो ऐसे टाइप को रिएक्शन अपन एक और नाम देते हैं, क्या? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। ENR फुल फॉर्म आप खुद समझ जाना, ठीक है, लिख भी देता हूं। तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अभी तो मैंने बात ही नहीं किया एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, अब बात करता हूं, ठीक है, अब बात करता हूं। तो आपको पता है सर इस HX को ऐड कराना है एल्कीन के ऊपर, तो बोलना जितना बोलोगे उतना सीखोगे। HX मतलब जिसको ऐड कराना है, तो रिएजेंट किस पे ऐड होना है? एल्कीन पे, तो सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एल्कीन को लेके आए, C डबल बॉन्ड C, ऐसी एल्कीन लेके आया। अच्छा, जैसे ही ऐसी एल्कीन लेकर आया ना, कितने लोग बताएंगे अगर इसके दो हाथ यहां खर्च हो गए तो दो हाथ हाइड्रोजन से मिला रहा होगा, ओके। इसके दो हाथ इधर खर्च हो गए तो दो हाथ हाइड्रोजन से मिला रहा होगा, सामने वाला आपको हाइड्रोजन नहीं देगा, इसलिए हाइड्रोजन बैलेंस करने आना चाहिए। अच्छा, अगर आप इस पे बोल रहे हो सर HX का एडिशन करना, तो सर एक कोई सॉल्वेंट भी लोगे, सॉल्वेंट, उस पर कैटलिस्ट पड़ा था, इस पर सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट, ठीक है। दैट इज आपको CCl4, जो कैटलिस्ट का काम होगा वही सॉल्वेंट का काम होगा, ठीक है। क्या वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता था, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता था, यही काम वो भी करेगा, ठीक है। ये सॉल्वेंट। अब कौन सा सॉल्वेंट है, अपन नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो दो प्रकार के सॉल्वेंट पढ़ेंगे, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उस पर मैं नहीं जा रहा, बस इतना बता दे रहा हूं कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है। क्या काम करता है? सेम एज अ कैटलिस्ट, लिख देता हूं सेम एज अ कैटलिस्ट। तो एक बच्चा बोलेगा सर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, यही बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, CCl4 ही क्यों लिया? पिछली बारी में आप बता दिया निकल प्लेटिनम प्लेटिनम क्यों लिया, बिकॉज दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ H2, बट यहाँ CCl4 क्यों लिया, अभी उस बारे में भी बात कर लूंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको काम की चीजें सिखा रहा हूं, सीखना। कितने लोग बताएंगे इस कार्बन की फोटो में H2 दिख रहा है, इस कार्बन की फोटो देखो तो H2 दिख रहा है। आजकल जिनके हाथों में एल्कीन है, सुनना, जिनके हाथों में पाई बॉन्ड, एल्कीन नहीं बोल रहा हूं, जिनके हाथों में पाई बॉन्ड है उनकी फोटो सेम है। एक एक छोटी छोटी बात को क्लिक करना, बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। जिनके हाथों में पाई बॉन्ड है उनकी फोटो सेम है, तो दुनिया इनको बोलती है सिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है, सिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोला सर, मैंने समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बताना पसंद करोगे क्या? हाँ सुन लो, एक बार और सुन लो। जिनके हाथों में पाई बॉन्ड है, मैंने ये बोला, पूरी फोटो नहीं बोली, जिनके हाथों में पाई बॉन्ड है अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको अपन सिमेट्रिक एल्कीन बोल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कल को सर हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ हो गया तो मतलब इस वाले कार्बन के पास मान जाओ इन दोनों के पास पाई बॉन्ड है, इन्हीं के कारण दुनिया एल्कीन बोल रही है इस कंपाउंड को, ठीक है। नहीं तो बाकी के क्या लगते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और जाना चाहिए इस पे। अगर एक और एग्जांपल यहीं पे दिखाऊं तो क्या मैं बोल दूं, अगर आपको देखना है यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलता हूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कितने लोग बताएंगे यहाँ कितने हाइड्रोजन? तो एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ दो हाथ यहाँ मिल गया तो दो हाइड्रोजन से मिलाएगा। यहाँ देखो तो दो हाथ इसका यहाँ पे खर्च हो गया, एक हाथ इस कार्बन से भी खर्च हो गया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन। सर एक मिनट एक मिनट, इसी के कारण तो अपन इस कंपाउंड को एल्कीन नाम दे रहे हैं। इन्हीं दोनों के हाथ में तो पाई बॉन्ड है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं होगा, कोई रोल अभी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गिनना कितना, अब आपको गिनती आना, गिनने आना चाहिए कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। सर गड़बड़ हो गया, मैंने बोला क्या इसके हाथों में दो हाइड्रोजन और इसके हाथ में एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर इक्वल नहीं है सर दोनों कार्बन के पास, इसको क्या बोल रहे होगे सर, अनसिमेट्रिकल कीन। ठीक है, अगर उसको सिमेट्रिकल कीन जिसके पास दोनों हाइड्रोजन बराबर है तो इसको अनसिमेट्रिकल कीन, सिंपल है। ठीक है, तो अभी बात अपन सिमेट्रिकल कीन पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिक एल्कीन पे बात कर रहे हैं तो HX अपना फोटो बदलेगा। अगर HX अपना फोटो बदलेगा तो दुनिया को दिखाएगा H प्लस और X माइनस। ठीक है, अगर इसने H प्लस और X माइनस देखा तो H प्लस बोलेगा कहीं अगर नेगेटिव वाले लोग दिख जाए तो मैं अटैक कर दूंगा। X माइनस बोलेगा कहीं पॉजिटिव वाले लोग दिख जाए तो अटैक कर दूंगा। क्योंकि मैं X माइनस हूं, मुझे पॉजिटिव पसंद होगा, दिखा अटैक मारूंगा। मैं H पॉजिटिव हूं, कहीं अगर इलेक्ट्रॉन दिखाना, कहीं इलेक्ट्रॉन दिख गया तो मैं उस पर अटैक मारूंगा क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूं। ठीक है, अच्छा ये खोजने गया H प्लस, क्या ये पाई बॉन्ड में उसको इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा? सोच के देखना, अरे क्या पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा? हालांकि उसको सिग्मा बॉन्ड में भी दिखेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड टूट नहीं सकता। क्यों? अरे अगर दो के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है तो वो कभी जिंदगी में टूटेगा क्या? अगर टूटोगे तो आप कंपाउंड ही सेपरेट कर दिए, पाई बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो। तो ये खोजते खोजते गया बेचारा, ये ढूंढते ढूंढते गया, इसको ना कहीं यहां पे दिख गया इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन तो या तो इसके, एक इसका है और एक इसका है, तो या तो एक इस पे अटैक करेगा या फिर ये इस पे अटैक करेगा। अरे सुनना, इसको अटैक करना है इन पे, ये इलेक्ट्रॉन चुराना है इसको H प्लस को। तो ये पूछेगा, ये आया इलेक्ट्रॉन चुराने, पूछे किसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने बोला एक मेरा है, इसने बोला एक मेरा भी है। बात हो रही है दोनों में, एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी है। तो H प्लस बोलेगा चुराओ किसके घर से, तो दोनों कार्बन बोलेंगे किसी के घर से चुरा लो। H प्लस ने बोला ऐसा क्यों, किसी के घर से क्यों चुरा लो? ये बोलेंगे आजकल दोनों आदमी सेम है ना, अरे सिमेट्रिकल कीन है, दोनों की फोटो सेम है, तो किसी के घर से चुराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है क्या? H प्लस ने बोला चलो इसी के घर से चुरा लेता हूं, मन करता तो इसके घर से भी चुरा लेता क्योंकि सिमेट्रिकल कीन है। तो अगर इसने यहां से हाइड्रोजन इस पे जाके ऐड हो गया, ठीक है, अगर इस पे जाके ऐड हुआ तो देखना कैसा फोटो दिखेगा, H2C। अच्छा ये बॉन्ड तो तब तक टूट चुका होगा, और यहां पे देखना CS2, अगर ये H जाके चिपक गया तो ये CS3 हो जाएगा। ये बोलेगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, तुमने हाइड्रोजन ले लिया तो मैं क्या लूं? अरे इससे बोलो, इससे बात हो रही ना, मैं क्या लूं? तो ये बोलेगा अच्छा एक इलेक्ट्रॉन मेरे घर से चला गया, हाँ क्योंकि बॉन्ड तोड़ते टाइम मैं पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि हाइड्रोजन इसके घर में आने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर इसके घर में आने वाला है तो इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो मैं अपनी बुराई दे दी। और अगर बुराई दे दी तो H2C को मिल गया पॉजिटिव चार्ज। इतना सोचने से बढ़िया एक लाइन में याद रखना, जिसको हाइड्रोजन मिलेगा, जिसको हाइड्रोजन मिल गया वो खुश हो गया, उसके पास वाले को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। पास वाला कहने का मतलब कि जिन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड हो, और जिनके बीच में पाई बॉन्ड नहीं होगा ना वो गेम से ही बाहर होंगे, वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले। जिन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा अपन केवल उनको लेके सोचेंगे, बड़े क्वेश्चंस में आपको तकलीफ होगी इसलिए अब भी बात कर ले रहा हूं। ठीक है, अगर इसके पास पॉजिटिव जो X माइनस बोलेगा दिख गया, मेरा वाला दिख गया, H प्लस दिख गया। ठीक है, अगर दिख गया तो अब X माइनस अटैक करेगा, क्योंकि उसको दिखा, वो तो अटैक करेगा ही करेगा। H2C यहां पे अटैक करेगा, तो H2C X और यहां हो गया CS3। दिख रहा है क्या आपको? एक बार ये भी चेक कर लो, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अगर इतनी सी बात आपको दिख रही है तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, आप मना नहीं करोगे। लेकिन एक और चीज सीख गए यहां से, क्या? कितने लोगों को दिख गया कि बीच में कहीं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है? अरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो क्या इसको कार्बोकैटायन बोलोगे? और क्या मैंने एक डायलॉग बोला था कि कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है? हाँ सर, अगर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है तो एक और डायलॉग सुनना,
एक और डायलॉग आज के दिन यहीं पे सिखा देता हूं, क्या कि अपना प्रोडक्ट तभी स्टेबल होगा जब उसकी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगी। क्या बोला सर? मतलब अगर ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, तो बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल तभी होगा जब ये स्टेबल होगा। अरे इसका जन्म कहां से हुआ? यहीं से इसका जन्म हुआ है ना। अगर कल को यहीं स्टेबल नहीं तो ये स्टेबल कहां से होगा? तो इसीलिए लिख देता हूं, प्रोडक्ट विल बी स्टेबल, प्रोडक्ट विल बी स्टेबल when its reaction intermediate is stable, reaction intermediate is stable। मतलब सर एक मिनट, एडिशन ऑफ HX तो बहुत कुछ सिखा गया, H2 तो उतना नहीं सिखाया था, लेकिन HX बहुत कुछ सिखा गया कि सर सबसे पहले तो H प्लस वहां अटैक करेंगे, अभी नहीं बोला। H प्लस अगर सिमेट्रिकल की है तो कहीं भी अटैक कर देंगे हाइड्रोजन को, लेकिन जिसको हाइड्रोजन दिया उसके पास वाले को पॉजिटिव चार्ज देंगे, फिर अपन नेगेटिव वाले पोर्शन को, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देंगे। ठीक है, अच्छा इतना सा सीख गया, प्रोडक्ट बनाना सीख गया। लेकिन एक बहुत बड़ा गलती हो गया सर मेरे से कि मैं कार्बोकैटायन बीच में बना गया। और अगर कार्बोकैटायन बना गया तो कार्बोकैटायन तो जिद पे अड़ गया कि मेरे को स्टेबल करना, तभी मेरा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो उसको स्टेबल कैसे करते हैं ये अपन सीखेंगे, अभी सीखेंगे। लेकिन क्या मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करना कहीं जीओसी में सिखा दिया? हाँ, वो मैंने सिखा दिया। तो अगर आप जीओसी नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके आंखों के सामने आ जाए तो डायरेक्ट कर दोगे कैसे? कितने लोगों को पता है अगर HBr टूटेगा तो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा? ठीक, H प्लस दोनों सिमेट्रिक है तो दे दो भैया, किसी के हाथ में दे दो। अगर मान जो यही पसंद है और मैंने इसको हाइड्रोजन दे दिया तो ये तो CH3 बन जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और CH2 और बोला जिसको नहीं मिला हाइड्रोजन उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। डायलॉग ऑलवेज रिमेंबर, जिसको नहीं मिला हाइड्रोजन उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको मिला पॉजिटिव चार्ज तो अब इसकी बारी आई, भैया नेगेटिव है, पॉजिटिव पे अटैक ही करेगा। तो बनने वाला कंपाउंड कहीं CH2 CH3 और Br बन गया। आई कहानी समझ में? तो छोटे से एग्जांपल करके भी आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब कहानी में। अच्छा, ये तो नहीं बताया सर CCl4 क्यों लिया, ये क्यों लिया? तो ये भी यहां पे सिखा देता हूं। वाई CCl4, वाई CCl4, CCl4 भैया इसलिए लिया ना, अब पूरी कहानी में देखना, HBr तो वो अपने आप पे H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। अगर कल को ऐसा कंपाउंड ले लेते, ऐसा सॉल्वेंट ले लेते जो खुद में भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूट जाता, तो वही नहीं अटैक करता। H प्लस और Br माइनस को क्यों बोलता है अटैक करने के लिए? अरे H प्लस और Br माइनस को बोलता बेटा तुम रुको, हम खुद टूट सकते हैं तो हम भी अटैक होंगे। तो ये प्रोडक्ट हो सकता है नहीं मिलता, कुछ और मिल जाता। इसलिए अपन ने ऐसी सॉल्वेंट लीना जो खुद में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं बना रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए लिख देता हूं बिकॉज नो इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मतलब आप लिख दोगे क्या? अब देखो, जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी स्टूडेंट इनरोल है नोट्स, क्लास नोट्स में या फिर क्लास नोट्स और मटेरियल वाले में, आपको गूगल फॉर्म जस्ट फिल करना होगा। ठीक है, जो भी लोग इनरोल है, जैसे ही मैं नोट्स प्रोवाइड करूं उसको बकायदा प्रिंट आउट करो और यहाँ पे खुद रीजन लिख देना। नॉन पोलर मतलब क्या? जो खुद ना टूटे, खुद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे ना बने। अगर बन गया तो पोलर और नहीं बना तो नॉन पोलर। ये बातें खुद में लिख लिया करो, मैं इतना स्पेस इसीलिए दे देता हूं। ठीक है, अच्छा अब सर बार बार ऐसा थोड़ी होगा मेरी जिंदगी में कि दोनों के हाथ में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और मैं दुनिया को बोल दूंगा मैं सिमेट्रिक एल्कीन सॉल्व कर रहा हूं। मैक्सिमम केस में तो अनसिमेट्री की बात करेगा। ठीक है, तो कितने लोग मेरे को सबसे पहली बारी में ये बता देंगे कि ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है? सर सबसे पहले तो अनसिमेट्रिक एल्कीन है, ये बोल दिया, नाम बोलना आना पड़ेगा। ठीक है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है। क्यों अनसिमेट्रिक एल्कीन क्यों है? क्योंकि सर इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। जिनके हाथों में पाई बॉन्ड है उनके में हाइड्रोजन के नंबर की गड़बड़ है। ठीक है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो अनसिमेट्रिक एल्कीन। अब मेरा फंडा फेल, जो मेरा फंडा अभी काम कर रहा था कि मन करे किसी पे हाइड्रोजन फेंक दो, वो फंडा खेल। अब दोनों में झगड़ा हो गया, इसमें इसमें किसके पास जाएगा H, किसके पास हाइड्रोजन जाएगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए जब दोनों में झगड़ा हुआ ना, तो केमिस्ट्री वाले ने बोल दिया काम करो, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वही गेम जीतेगा, मतलब उसी पे H जाएगा। अरे हाइड्रोजन एक मेहमान है जिसको दोनों लेना चाहते हैं, तो वो लेगा जिसमें हाइड्रोजन। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका, जिसके घर में हाइड्रोजन ज्यादा उसी में जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है
तो आने वाला हाइड्रोजन इस पे जाना पसंद करेगा क्योंकि इसकी प्रजाति के ज्यादा लोग यहीं पे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब लड़ाई हुई ना इस कार्बन और इस कार्बन में, तो इसने बोला मेरे पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आने वाला हाइड्रोजन तो अपनी ज्यादा प्रजातियों के साथ रहना पसंद करेगा, ठीक है। अगर आप लड़का हो तो ज्यादातर लड़का के साथ ही रहना पसंद करोगे ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी, ठीक है। अगर आप लड़का हो तो ज्यादा लड़का के साथ रहना पसंद करोगे, तो अगर ये हाइड्रोजन है तो ज्यादा हाइड्रोजन के साथ रहना पसंद करेगा। तो याद करने का तरीका, जिसके पास इसकी प्रजाति के लोग ज्यादा उस पे जाके चिपकेगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन इस पे जाके चिपक गया तो कितने लोग मेरे को बताएंगे जिसको नहीं मिला हाइड्रोजन उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। डायलॉग ऑलवेज रिमेंबर कर लोगे, ठीक है। तो CH3, ओके, यहां पे CH, और ये CH2 को जैसे ही हाइड्रोजन मिला इसने अपनी फोटो बदल के CH3 कर ली। अब जैसे इसने फोटो बोली, इसको बोला मेरे को हाइड्रोजन नहीं मिला था तो मेरे को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही बन गया पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव, तो इंतजार ही कर रहा था ऐसी दिन देखने के लिए, इसने तुरंत ही अटैक कर दिया यहाँ पे। और अगर अटैक कर दिया तो दुनिया को दिखा CH3 CH, ऊपर कहीं इसके माथे पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट बनता हुआ। क्या आपको कहानी समझ में आई? ठीक, अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो मैंने क्या बोला, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां H+ अटैक करेगा, या यू बोलू H+ को इलेक्ट्रॉन से प्यार होता था तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसको रूल को ना, इस नियम को एक नाम दे दिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। ये क्या बोलता है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक टू दोज कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, कल को एक बच्चे के मन में आता कि सर H+ यहां पे अटैक हुआ, तो आपने कहीं बोल दिया सर ये मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया आपने, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, ज्यादा हाइड्रोजन के पास चिपकना इस मार्कोनिकॉफ रूल। तो एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट, अगर मान जो कल को H को यहां पे अटैक कराता, यहां पे अटैक कराता, तो अगर आप ऊपर वाले को मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहे हो, ज्यादा हाइड्रोजन पे जाके चिपकाना इस मार्कोनिकॉफ रूल, तो कम हाइड्रोजन पे जाके चिपकाना इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, तो कई बार बोला जाता है एक्चुअली बना तो प्रोडक्ट क्योंकि H+ को यहां भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अटैक यहां पे भी कर सकता है। और अगर जिस दिन यहां पे अटैक करेगा, देखना, अगर जिस दिन यहां पे अटैक करेगा, क्या इसको मिलेगा हाइड्रोजन और इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ब्रोमीन जाके यहां पे चिपकेगा। तो इसको क्या डायरेक्टली लिख दूं क्या, CH3 CH2, और यहां पे हो गया CH2 और यहां पे हो गया ब्रोमीन। अब देखना, चूंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल से बना तो इसको कई लोग मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मार्कोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। और चूंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना इसलिए दुनिया इसको एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बोलती है। ये फुल फॉर्म आप देख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, नोट्स में बकायदा लिख लेना, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट से चूंकि इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, मैं अभी आगे वाले कहानी में आपको दिखा दूंगा, या फिर देख भी लेना, क्या कार्बोकेटायन यहाँ पे बीच में है, क्या इसको इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले दो दो लोग हैं, देखना, एक ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, एक ये भी प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। ये सभी लैंग्वेज वहीं पढ़ पाएगा जो समझ पाएगा जिसने जीओसी पढ़ के आया मेरे से, ठीक है। बट अगर सोचो पॉजिटिव चार्ज इसके पे यहां पे आ रहा था, यहां पे, तभी तो ब्रोमीन जाके चिपकाना, तो इसको तो एक ही जगह से प्लस आई मिल रहा है सिर्फ इससे, तो इसको दो दो प्लस आई मिल रहा है, इसको एक एक प्लस आई मिल रहा है, तो कहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यहां ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो यहां पे लिख दो इट इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, अभी अभी मैंने सिखा दिया। इसलिए बोला जाता है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट बोला जाएगा, ठीक है। मेजर मतलब ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है। अगर मान जो ऐसे समझो टोटल 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 7 ये बनेगा, 3 का ये बनेगा, ठीक है। और चूंकि कम स्टेबल है इसलिए ये माइनर में बनेगा, तो इसको दुनिया माइनर प्रोडक्ट बनेगी। तो मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी जो आपके एग्जाम में पूछेगा। कई बार एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, उसको पता है बच्चा रट के आता है, हाइड्रोजन जहां चिपकेगा वहां पॉजिटिव लगा देना, ठीक है, पास वाले को पॉइंट, मतलब वो मार्कोनिकॉफ रूल रट के आता है। तो कई बार क्वेश्चन में भी पूछ देता है माइनर प्रोडक्ट बना के दिखाओ, तो बच्चा वहीं पे मर गया। अरे उसने पढ़ के आया था मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन पूछ दिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि सामने वाला माइनर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी, ठीक है। उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो नीचे क्वेश्चन में पूछ, नीचे कमेंट सेक्शन में सॉरी क्वेश्चन अपना पूछ लेना, जो भी आपका डाउट है, ओके। अच्छा सर, आपने बोला कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए, कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए। अब मेरी कहानी में दो प्रकार के कार्बोकेटायन दिखेंगे। एक मान जो कल को कार्बोकेटायन बना जो कि अपने आप में अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, बट
कंपाउंड में कोई छेड़छाड़ करने पे ना, अभी मैं छेड़छाड़ ही बोल रहा हूं, अभी मैं नाम नहीं रख रहा हूं, कुछ छेड़छाड़ करने से अपन स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं। मतलब जैसे मान लो ये कार्बोकेटायन बना और ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक। लेकिन अगर अपन ने कोई छेड़छाड़ की और उस छेड़छाड़ को केमिस्ट्री में, चलो नाम भी बता देता हूं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक। रीअरेंजमेंट, कुछ छेड़छाड़ की और अपन ने एक नया कार्बोकेटायन बना दिया जो कि अपने आप में अब स्टेबल हो गया पिछले वाले के कंपेयर में ज्यादा, ठीक है। स्टेबल कार्बोकेटायन पिछले वाले के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल हो गया, मैंने कुछ छेड़छाड़ किया तो छेड़छाड़ को अपन केमिस्ट्री में रीअरेंजमेंट बोल दिए, ठीक। तो जो अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना कहानी में, जिसको छेड़छाड़ करने पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, चूंकि ये घूम फिर रहा है इसलिए इसको याद कर लेना, इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है, क्लासिकल कार्बोकेटायन। अच्छा, अगर सर मेरी कहानी में ऑलरेडी एक स्टेबल बन रहा है, मतलब उसको घुमा के अपन स्टेबल नहीं बना सकते हैं, वो ऑलरेडी बना है, स्टेबल ही बना है, और दुनिया में उसने जन्म लिया कार्बोकेटायन ने और वो खुद ही स्टेबल है, या फिर उसको छेड़छाड़ करने पे वो स्टेबल, ऐसा हर बार थोड़ी होगा कि कोई कार्बोकेटायन बना, अनस्टेबल बना, उसमें छेड़छाड़ किया वो स्टेबल बन गया, ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना। अगर हो रहा है ऐसे कार्बोकेटायन को क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेंगे, और जिसमें ऐसी नहीं हो रही है बातें, मतलब वो स्टेबल ऑलरेडी है या फिर अनस्टेबल भी है तो छेड़छाड़ करके स्टेबल नहीं बन सकता, उसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलेंगे। तो अगर कल को यहां पे लिखा है आपकी कहानी में क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक, जिसको छेड़छाड़ करके आप स्टेबल बना सकते हो, तब अपन को रीअरेंजमेंट करना पड़ता है टू गेन स्टेबिलिटी। अब अपन पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट। इट इज नथिंग बट अ मेथड टू मेक मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। मेरे को दो बातें बनाना, सर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? सबसे पहले तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई, बच्चा यही सोच रहा है अभी तक कि सर इसकी जरूरत क्या पड़ गई, अनस्टेबल था तो ठीक था, क्यों स्टेबल बनाने की जरूरत है? क्योंकि सामने वाला आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, और आपको पता है मेजर प्रोडक्ट तो वहां से मिलता है जो स्टेबल होता है, जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट, अरे जिसकी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल, वहां से अपन को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबल तो करना पड़ेगा सबसे पहले, और वो स्टेबल करने की जो मशीन है, जो दवा है, वो है रीअरेंजमेंट। आ रही है कहानी समझ में? अब इतनी सी कहानी समझ में आया तो फर्दर मूव कर जाते हैं रीअरेंजमेंट के ऊपर। ओके, अच्छा, एक और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर रीअरेंजमेंट ना आपको कहीं कहीं रेजोनेंस जैसा थोड़ा सा फील आता है, होता नहीं है एक्चुअली में, आपको फील आता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब बन जा रहा था जब जब कॉन्जुगेशन हो रहा था, और मैं वहां पे दो एरो बनाता था, अगर आपको याद है, जिन लोग भूले नहीं है, ऐसे बनाता था, मतलब पिछले वाले से अगले वाले पे मूव कर सकते हो, अगले वाले से पिछले वाले पे मूव कर रहे हो। रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं है। रीअरेंजमेंट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब अगला वाला पिछले वाले से स्टेबल हो, और इसके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल पे थोड़ी पहुंचोगे, तो दोनों में डिफरेंस है। कॉन्जुगेशन दिखा तो अगला स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है, चाहे स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, बनाना ही है, दैट इज आपको रेजोनेंस। लेकिन अगर इसमें अनस्टेबल कार्बोकेटायन है और छेड़छाड़ करने पर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तब जाके बनाना है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बनाना है। आ रही कहानी समझ में? और इससे पीछे नहीं जा सकते, रिवर्स नहीं हो सकते, रेजोनेंस में रिवर्स भी हो सकते हैं, इससे ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, इससे ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ओके, अगर कहानी समझ में आ गई तो मूव कर जाता हूं आपको जल्दी से रीअरेंजमेंट के ऊपर। सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक। अच्छा, रीअरेंजमेंट की कहानी मैंने सबसे पहले एक और डायलॉग बोल देता हूं कि आप छेड़छाड़ केवल ना एडजेसेंट पोजीशन में कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है 1-2 शिफ्ट। मतलब ये नहीं कि एक पोजीशन यहां से लिया और दूसरा पोजीशन पांचवे से ले लिया, अभी सीखोगे तो और एग्जांपल से और आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कैन अकर मोर देन वन टाइम, इसका मतलब जब तक स्टेबल तक पहुंचूंगा नहीं ना, तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब जब मेरे को दिखेगा तब तब मैं बनाऊंगा, देखना क्या दिखेगा, ठीक। अगर बातें करनी है आपको, जस्ट स्टोरी की तरह याद रखोगे, रीअरेंजमेंट में कभी दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री के पीछे भागूंगा ना तो कभी नहीं सिखा पाऊंगा, स्टोरिया सिखा रहा हूं आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे तो इसके माथे पे पॉजिटिव चार्ज कहीं आपको दिख गया होगा, अगर इसके माथे पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख गया होगा तो सिर्फ मुझे सुनना, जो मैं बोलूंगा दैट्स ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बोलूंगा बस उसको समझ जाना, ठीक। अगर इसके माथे पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने पास में, केवल ओनली पास में
पास के पास में नहीं, उससे ज्यादा दूर कभी नहीं जाएगा, सिर्फ पास में। ओनली ओनली एट एडजेसेंट पोजीशन, पास में पोजीशन को एडजेसेंट बोलते हैं ना इंग्लिश में, एडजेसेंट पोजीशन, सिर्फ पास में एक बार देखेगा और इस कार्बन से पूछेगा कि मेरे माथे पे जो पॉजिटिव चार्ज है अगर मैं तुमको दे दूं तो क्या तुम मेरे से ज्यादा स्टेबल रह सकते हो क्या, रख सकते हो क्या उसको? अरे मेरे घर में एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या तुम उसको मेरे से ज्यादा खुश रख सकते हो क्या अगर तुम्हारे ऊपर भेज दूं? तो पास में ही अपन हेल्प भी करने जाएंगे, हेल्प भी लेने जाएंगे तो पड़ोसी से लेने जाएंगे ना, बहुत दूर वाले लोग से थोड़ी लेते हैं। तो सिर्फ पास वाले से पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं इसका कोई बात मानेगा, ठीक है। इससे पूछा, ये क्या पूछा, सवाल क्या पूछेगा, क्या तुम्हारे ऊपर अपना पॉजिटिव चार्ज भेज दूं, मेरे घर से निकाल के तुम्हारे घर में भेज दूं, तो क्या उसको ज्यादा खुश रख पाओगे क्या, मतलब ज्यादा उसको स्टेबल कर पाओगे क्या? ये बोलता है एक मिनट एक मिनट, अपने आसपास वालों को, लोगों को देख लो एक बार। अच्छा सबसे पहले पता किया ये क्यों खुश नहीं रख पा रहा है, क्योंकि एक ही जगह से इसको प्लस आई मिल रहा है, अगर देखो तो एक ही जगह से प्लस आई मिल रहा है, ठीक है, एक ही जगह से प्लस आई मिल रहा है। अब अगर कल को ये उठ के यहां से यहां पे चला गया, इसके घर में चला गया, तो ये बोलेगा एक मिनट मैं अपने आसपास देख लूं, अगर इसने आस देखा अपने तो इसको एक प्लस आई देने वाला दिख गया। अच्छा, और जब अपने पास देखेगा इस पड़ोसी को भी, इसका जो पड़ोसी था जिसके पहले पहले से माथे पे प्लस था, अब अपनी मन की आंखों में सोचना है इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस करके मन की आंखों में सोचना है, फिर जाके ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मन की आंखें रीअरेंजमेंट में बिल्कुल तेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस पहुंचा तो आस में देखूंगा तो एक प्लस आई, और इसके पास में देखूंगा तो फिर से एक प्लस आई, तो दो दो प्लस आई। ये बोलेगा हाँ भैया हाँ बिल्कुल मेरे घर भेज सकते हो, मैं ज्यादा खुश रखूंगा। तो अगर मैंने भेज दिया, चूंकि मैंने पहले और दूसरे पोजीशन पे, तो अभी 1 और 2 लिखता हूं। अच्छा, तो यहां पे रहा CH3, यहां पे रहा, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, CH3, ओके। यहां पे हो गया CH3, ये तो अपना है, ये तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ पहले और दूसरे के बीच का खेल खेला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हुआ CH, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके घर से इसमें आ गया, क्यों ज्यादा आ गया, क्योंकि यहां पे आके वो ज्यादा खुश है, CH2। अब इसने बोला तुमने मेरा पॉजिटिव चार्ज तो ले लिया, तुम कुछ नहीं दोगे क्या? अरे ताली आपने बहुत कहावत सुनी होगी, गांव में लोग बोलते हैं ताली एक ही हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों हाथ से बजती है ना। तो अगर मैंने अपना पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दे दिया तो तुम कुछ नहीं दोगे क्या? ये बोलेगा दूंगा दूंगा, रुको रुको मेरे पास क्या है देखने दो। तो कार्बन ने अपने आसपास देखा, मेरे आसपास तो हाइड्रोजन है, ले लोगे क्या हाइड्रोजन? ये बोलेगा हाँ दे दो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने बोला अच्छा, तो मैंने तुमको पॉजिटिव चार्ज दिया तो तुमने बदले में मुझे हाइड्रोजन दिया, हाँ। तो 2 तो पहले से था, एक हाइड्रोजन होते मैं दुनिया को अपना फोटो CH3 करके दिखा दो क्या? हाँ। तो कितने लोग बताएंगे पहले और दूसरे पोजीशन में किसकी किसकी इंटरचेंजिंग हो गई? क्या पॉजिटिव चार्ज की और हाइड्रोजन की? इसलिए इसको बोला जाता है 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई। आ रही है कहानी समझ में? आई कहानी समझ में? आगे मूव कर जाता हूं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लूंगा, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है। ओके, अभी तो 30 मिनट ही क्लास हुआ, ठीक। पढ़े और आगे बढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर दिखा देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इसके माथे पे रीअरेंजमेंट करना है आपको। अच्छा, पास में पूछा, क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है, अगर इससे पूछा क्या पास में तुम्हारे ऊपर भेज दूं, तुम्हारे पास में भेज दूं, ज्यादा खुश रख पाओगे क्या? ये बोलता है भेजो, थोड़ा मन की आंखों से अब देखना है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज की फील की, अगर फील की, तो इसके आसपास इतने लोग हैं जो प्लस आई प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी एक प्लस आई है, और ये खुद में भी एक प्लस आई है जिस दिन पॉजिटिव इसको दे देगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव को उठा के यहां पे भेज दूं तो ये क्या देने के सक्षम है आज के दिन? हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास केवल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही देगा ना। तो क्या यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो क्या फोटो कुछ ऐसी दिखेगी? देखना, फोटो को अगर दिखाऊं तो CH3 CH, और यहां पे देखना CH3, और यहां पे हो गया आपको CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हो गया CH3। एक मिनट, CH2 नहीं सर, CH, क्यों? क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया ना। यहां पे दिखा देता हूं, पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां पे आया और हाइड्रोजन उठ के यहां पे गया, यहां से गया हाइड्रोजन और यहां से आया पॉजिटिव चार्ज, ओके। एक मिनट सर, आपने बोला था रीअरेंजमेंट तब तक मत रोकना जब तक स्टेबल तक ना पहुंचो, आपको कैसे पता कि यहां पे स्टेबल हो गया? आपको भी पता चल जाएगा, पूछो तो सही पास वाले में। अब ये अपने पास में पूछेगा, क्या मैं तुमको अगर दे दूं तो ज्यादा खुश रख पाओगे क्या? तो अगर इसको दिया तो यहां पे ज्यूम कर लेंगे, मन की आंखों से देखेंगे, बार बार ड्रॉ नहीं करना।
अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसको प्लस आई देने वाले कितने लोग हैं? एक ये और एक ये। सोच के देखना, और ये भी तो अपने आप में प्लस आई हो जाएगा। तो एक ये प्लस आई, एक इसके माथे पे ऑलरेडी प्लस आई वाला प्रजाति है, और एक ये भी प्लस आई, तो तीन तीन प्लस आई यहाँ पे, तीन तीन प्लस आई यहाँ पे, और यहाँ पे जहां पे अभी वो है वहां पे एक प्लस आई ये, अरे ये तो नहीं देगा ना, ये तो कनेक्टेड नहीं है ना, और एक प्लस आई ये, तो यहाँ पे तो दो ही प्लस आई, तो अभी भी सर आगे स्टेबल है ये। तो एक काम करता हूं, फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं। हाइड्राइड ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है इसके घर में, अरे पास वाले के पास हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन दे देगा ना, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई क्या सर? हाँ, और CH3, और यहाँ पे CCH3 ऑलरेडी था, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इसने हाइड्रोजन फिर से ये हाइड्रोजन दे गया और ये पॉजिटिव चार्ज दे गया। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख गया CH2 और यहाँ पे दिख गया CH3। अब जो नेगेटिव चार्ज वाला मेरा जो होगा न्यूक्लियोफाइल, वो अब आके इस पे अटैक करेगा, तो इससे मिल रहा होगा मेजर प्रोडक्ट, और अगर इस पे अटैक हो रहा है या इस पे अटैक हो रहा है तो मिलेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? अगले वाले पे तो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, सोच पा रहे होगे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जब आपको नया कंपाउंड मिलने वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा पिछले वाले से, तब तब अपन रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, और हमेशा पूछना पास वाले से कि क्या तुम्हारे ऊपर भेज दूं तो ज्यादा खुश रख पाओगे क्या? अगर जवाब हाँ आता है तो भेज दो। ठीक है, और वो क्या देगा? हाइड्रोजन। वो क्या देगा? सबसे पहली बारी में हाइड्रोजन। ओके, अभी सुनना, आगे की कहानी बढ़ता हूं। यहां आपको सबसे पहले पता चल गया कि इसको यहां भेज सकता हूं, ज्यादा स्टेबल होगा। अब बार बार पूछना भी नहीं है क्या ये 2 डिग्री है और क्या ये 1 डिग्री था। क्या आपको इतनी सी बात पता है क्या, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो, कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसको तीन तीन लोग प्लस आई दे रहे होंगे, कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बार बार आपको पूछने का भी जरूरत नहीं है। आपने देखा कि पास वाला 2 डिग्री है, एक यहाँ पे 2 डिग्री है, और अब भी जिस पे वो तो 1 डिग्री है, क्योंकि वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर मैंने इतनी सी बात देखी तो मैं तुरंत पूछताछ नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर भेज दूंगा। अगर भेज दिया तो CH3 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और CH2 से ये हो गया CH3 होगा कि CHD होगा, सोच के बताना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, एमए मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब किसको जाने की कैपेसिटी, वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होती है, फिर ड्यूटोरियम की होती है, फिर ड्यूटोरियम की होती है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन की जाने की ताकत ज्यादा है, आपने कहीं यहाँ पे सोचा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होता है। मैंने आपको कहीं GOC में पढ़ाया था, इसीलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो ये तो मैंने समझा भी दिया क्यों। अरे CH का जो बॉन्ड होता है वो बहुत कमजोर होता है, तो इजिली टूट सकता है कंपेयर टू CT एंड कंपेयर टू CD। ये मैंने आपको कहीं GOC में सिखाया था। ठीक है, कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कार्बन और हाइड्रोजन का वो सबसे कमजोर होगा, इसीलिए बोला आप सोच के बताओ। लेकिन आपने फिर भी नहीं सोचा, तो मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद भी करा दिया कि हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटोरियम, फिर ड्यूटोरियम की। ठीक है, तो हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे CH3 दिखेगा और यहाँ पे आपको D हो जाएगा। ओके, पास वाला 1 डिग्री है तो नहीं जाएगा, मना कर देगा। अब दूसरा बढ़ते हैं सर, दूसरे पे बात करते हैं। कितने लोगों को पता चल गया इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब पास वाले पे हाइड्रोजन हो ही नहीं। अरे मैंने पास वाले से पूछा कि तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव भेज रहा हूं भैया, उसने बोला हाँ भेज दो, लेकिन तुम भी तो कुछ दोगे ना। उसने बोला हाइड्रोजन दे सकता हूं, लेकिन अगर कल को तुम्हारे घर में हाइड्रोजन नहीं है तो क्या, मैं क्या पॉजिटिव को नहीं भेजूंगा? भेजूंगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ और दे दो ना। अगर तुम्हारे घर में कुछ मांगने आया तो चीनी नहीं है तो नमक तो दोगे ना एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो CH3 दे दो, अल्काइल दे दो। तो अगर इसको देखा ये 1 डिग्री है, इस पे भेजूंगा कल को तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा, तो इस पे भेज दूंगा कि वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अब की बार इस बेचारे का एक तकलीफ है, इसके पास क्या? मैंने पूछा क्या दर्द है तुमको? इसने बोला मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं अल्काइल लेने के लिए भी रेडी हूं। तो यहां हो गया 1 2 अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तो कितने लोगों को पता चल गया पहली बारी में तो हाइड्रोजन ढूंढूंगा, अगर है तो हाइड्रोजन दो, नहीं है हाइड्रोजन तो अल्काइल दो। ठीक है, तो ये दिखेगा कहीं CH3, फिर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये CH2, और यहाँ पे एक CH3 है ही, और एक CH3 इसके पास आ जाएगा। कितने लोगों को पता चल गया इसके पास में ये है 1 डिग्री, इसके पास में ये है 1 डिग्री, इसके पास में ये है 1 डिग्री, 1 नहीं 2 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल तो यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, विच इज मोर स्टेबल। ओके,
दिख तो रहा है आपको? हाँ, चले आगे बढ़ जाता हूं, जल्दी जल्दी अपन पढ़ना भी है, रीअरेंजमेंट से आगे भी टॉपिक अपन लेकर आए आज के दिन। ओके, चले फिनाइल शिफ्ट। ठीक, अगर कल को सर हाइड्रोजन भी ढूंढा नहीं मिला, एल्काइल भी ढूंढा कल को वो भी नहीं मिला, तो एक तीसरा होता है फिनाइल। फिनाइल क्या होता है? जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है, बेंजीन व्हेन एक्टिंग एज अ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एज अ एल्काइल ग्रुप। मतलब सर एक मिनट, आप कहना यही चाहते हो एल्काइल ग्रुप तो वो होता है जिसमें से एक हाइड्रोजन खींच लो। हाँ, तो अगर कल को बेंजीन में से एक हाइड्रोजन खींच ले और कुछ और अटैच कर दिया, तो बेंजीन बन एक्टिंग करने लगा एल्काइल ग्रुप की, मैं एल्काइल ग्रुप बन गया हूं, तो उसको बोलेंगे बेटा तुम अपना नाम भी बदल लो, बेंजीन से फिनाइल हो जाओ, तो उसको बोलेंगे फिनाइल। क्या है, बेंजीन नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था जिसको हटा के मैंने इस ग्रुप को चिपका दिया, तो ये बन गया फिनाइल। ठीक है, तो फिनाइल शिफ्ट। और पीएच क्या लिखा है, वो पीएच क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला पीएच, एसिड बेस ना मेजर करने वाला नहीं, ये पीएच मतलब फिनाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कौन लिखेगा PHENYL, तो शॉर्ट फॉर्म में पीएच लिख दिया। ओके, यहां पे देखा भेज रहा हूं तुमको, अच्छा पॉजिटिव चार्ज तो लिखा ही नहीं, ये भी कितना बड़ा काम, पॉजिटिव नहीं लिखा। अब इसने देखा क्या मैं तुम्हारे ऊपर भेजू, ज्यादा खुश रख पाओगे क्या, पास वाले से पूछ रहा है, इस कार्बन से पूछ रहा है। ठीक है, ये बोलेगा भेजो, अब की बार तो मैं बहुत खुश रहूंगा। इसने बोला क्यों, क्योंकि मेरे आसपास अब की बारी जो लोग हैं ना, वो प्लस आई तो नहीं दिखा रहे होंगे, वो रेजोनेंस ही दिखा रहे होंगे। और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा खुश तो रेजोनेंस रखता है प्लस को, और ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा यहाँ पे शिफ्ट करने से। इसीलिए मैंने क्या बोला कि यहां पे अगर आने से और भी खुश हो गया तो अगला ट्रांसफर हो जाएगा इसको, क्या, फिनाइल 1 2। बट पास वाले से पूछता हूं क्या है देने के लिए, ये बोले हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल भी नहीं है, क्या है तुम्हारे पास, फिनाइल है, तो दो फिनाइल 1 2 फिनाइल शिफ्ट करवाऊंगा। अगर 1 2 फिनाइल शिफ्ट कराऊंगा तो पीएच सी, और यहाँ पे पीएच, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CS2, और इसने एक पीएच को यहाँ पे दे दिया। अब मैं फिर से पास वाले पे पूछ लूंगा, क्या यहाँ पे पूछूंगा तो पीएच के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, CS2 के ऊपर से ही आया है, तो ऑलरेडी ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, क्योंकि अब ये घूम नहीं सकता, इसको नॉन क्लासिकल बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। फर्क क्या है इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन में, नॉन क्लासिकल है, अब स्टेबल बन गया, और ये क्लासिकल है, ये स्टेबल नहीं है। क्लासिकल भी तब जब इससे अगला आप नॉन क्लासिकल बना सकते हो, तभी आप पिछले वाले को क्लासिकल बोलोगे। अगर मान जो कल को ये भले ही अनस्टेबल होता, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, तब ये नॉन क्लासिकल ही होता। तो नॉन क्लासिकल और क्लासिकल, क्लासिकल तभी आप बनो बोलोगे जब उसका नॉन क्लासिकल बन सकता है, मतलब उससे ज्यादा स्टेबल अपन बना सकते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें, उतनी काम की नहीं है। ठीक है, कभी कभी फ्लो में आके थोड़ा सा सिखाना पड़ता है आपको, ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ केमिस्ट्री कभी कभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चले आगे ही बात करता हूं। अच्छा सर, मैं हाइड्रोजन भी दिख गया सामने वाले पे, पीएच भी दिख गया, डिग्री भी वो वाला एल्काइल भी दिख गया, तब किसको भेजो? आपने दिखाया पहली बारी में हाइड्रोजन को भेज दो, दूसरी बारी में आपने दिखाया एल्काइल को भेज दो, तीसरी बारी में आप दिखाया कि फिनाइल भेज रहे थे आप। ठीक है, लेकिन अगर कल को तीनों हो गए तो सर, मतलब इसे मान जो एक कार्बन रहा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन के पास देने के लिए हाइड्रोजन भी है, देने के लिए CS3 भी है, और देने के लिए पीएच भी है, तब कौन जाएगा? तो जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगी वो चला जाएगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर पढ़ना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन जाएगा, मतलब इस वाले केस में हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, अगर कल को नहीं है हाइड्रोजन तो पीएच और आर है, तो उनमें झगड़ा होगा, तो कौन जाएगा? पीएच, फिनाइल, और फिर 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर और 1 डिग्री आर, मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक, तो इसको याद रखने का तरीका होगा, H मतलब हमारा, P मतलब प्यारा, और R मतलब राजस्थान। अगर आप बंगाल से हो तो बंगाल का कोई सिटी याद रख लेना आर से, झारखंड से हो तो आर से रांची याद कर लेना, हमारा प्यारा रांची। ठीक है, आर फॉर राजस्थान मैंने आपको सिखा दिया, हमारा प्यारा राजस्थान। ओके, याद रहेगा आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर। आगे बढ़ जाऊं, अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूं रीअरेंजमेंट के, फिर मैं फर्दर आगे मूव कर जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, पास वाले से पूछना अब यहाँ पे मुश्किल तो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा गंदा स्ट्रक्चर दे दिया। अभी तक तो बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर देख रहे थे, इजी इजी, अब मैं थोड़ा सा गंदगी कर दिया, साइक्लो लेकर आ गया। तो अब भी वही काम करना है, कॉन्सेप्ट वही है, कितना भी गंदा क्वेश्चन दे दे सामने वाला, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा भैया, कॉन्सेप्ट तो वही होगा। पास वाले से पूछना है, इससे तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि जैसा इसको फोटो है वैसा इसका भी फोटो है, इसलिए इससे पूछता हूं, क्योंकि पास में वाला ये भी तो है। लेकिन इससे नहीं पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि जैसी इसकी फोटो वैसी इसकी भी फोटो,
इससे भी एक कार्बन अटैच है, इससे भी एक कार्बन अटैच है, तो बगल वाले से भी पूछूंगा ही नहीं, ठीक है। इससे पूछता हूं, एक मिनट, क्योंकि तुम जो अटैच हो ना, तुम कार्बन से नहीं हो, तुम फिनाइल रिंग से अटैच हो, तो तुमसे बात करता हूं। क्या तुम्हारे पे पॉजिटिव चार्ज भेज दूं तो ज्यादा खुश रख पाओगे क्या? ये बोलते एक मिनट, पास वाला मेरे से रेजोनेंस पे है, प्लस आर, तो भेज दो, मस्त भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा खुश रखूंगा तुमसे, ठीक है। तो अगर भेज दिया यहाँ पे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज कहीं उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखेगा। बट सर ये क्या दिया, तो इसके पास तो है ना आर एच, अरे दो हाथ यहाँ पे मिलाया तो बाकी का दो हाइड्रोजन सामने वाला छुपा लेता है जब भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहां से चला गया हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हो गया भैया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, आई कहानी समझ में आपको? आगे मूव कर जाता हूं, चले आगे मूव करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो रीअरेंजमेंट है, आपको पास वाले से पूछता हूं, आइए। पास वाला यही है, ये तो दिख ही रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि प्लस आई रेजोनेंस तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन शिफ्ट किसको करूंगा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन लिया। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, शिफ्ट किसको करूंगा? आज के दिन आर भी है और पीएच भी है, तब डायलॉग हमारा प्यारा राजस्थान, तो प्यारा भैया आगे थे ना, प्यारा फॉर फिनाइल, तो फिनाइल को शिफ्ट करूंगा। ओके, और दुनिया को बोलूंगा कि मैंने 1,2 फिनाइल शिफ्ट कर दिया भैया, और अगर 1,2 फिनाइल शिफ्ट कर दिया तो देखना CH3 कार्बन, CH3, और बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस किए जाते हैं, बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं किए जाते, नहीं तो बहुत कबाड़ा कर दोगे। CH2, और यहां पे हो गया पीएच फिनाइल। मैं तो पीएच को कुछ देर के लिए ऐसे लिखता हूं, ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ करता हूं। ओके, ऐसे ड्रॉ करता हूं। अच्छा, अब फिर से ये अपने पास वाले से पूछेगा, इससे पूछा, पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बेवकूफी होगा जो पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल 1 डिग्री वाला है, तो इससे तो बात ही करना बकवास है, इससे भी बात करना बेकार है, लेकिन इससे बात कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बोला क्यों सर, अभी अभी तो इसी पे था। हाँ, तो उससे क्या हुआ? अगर इसके ऊपर था तो इसके ऊपर कोई बेंजीन रिंग नहीं था, कोई फिनाइल नहीं था जो रेजोनेंस दे सकता है, लेकिन अगर अब मैं यहां पे देखूं तो यहां पे दो दो लोग प्लस आई के हैं, दो दो लोग प्लस आई के हैं, लेकिन हुआ क्या ना, मैंने इसको पॉजिटिव दिया ना, तो इसके घर से कहीं फिनाइल रिंग चोरी कर ली, क्योंकि हमारा प्यारा राजस्थान के कॉन्सेप्ट से सबसे पहले फिनाइल दौड़ के आएगा मेरे पास। तो अगर मैंने फिनाइल चोरी कर ली ना, अब मैं ज्यादा स्टेबल पोजीशन हो गया। क्यों? क्योंकि अब अगर तुम मेरे ऊपर आ जाओगे पॉजिटिव चार्ज ना, तो मेरे तरफ से तो प्लस आर मिलेगा तुमको, और तुम ज्यादा खुश होगे। चले गए ना तुम मुझे छोड़ के, फिर दोबारा आओ। अब मैं रईस हो चुका हूं, अब तुमको बिल्कुल पैसे की कमी नहीं होने दूंगा तुमको, अब मैं रईस हो चुका हूं। तो सर ऐसा भी हो सकता है? हाँ, अरे जिस घर को आप छोड़ के गए हो उस घर में दोबारा नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हो, अगर कल को ज्यादा खुश रह पाओगे उस घर में तो दोबारा भी आओगे। कहानी में समझना इंपॉर्टेंट है कि रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक आपको अगला स्ट्रक्चर पास वाले पे स्टेबल मिलेगा। नियम नहीं है बिल्कुल कि पिछले वाले को छोड़ के आए तो उस पर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते, अगर कल को स्टेबल पोजीशन हो गया तो बिल्कुल जाओ भैया, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, 1,2, लेकिन अब की बार कहानी में सुनना, ये कार्बन से उठ के यहां पे पॉजिटिव चार्ज गया, इससे क्या दोगे? फिर से फिनाइल तो नहीं दे दोगे ना? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा प्यारा राजस्थान के कॉन्सेप्ट से हमारा भैया आगे बढ़ेंगे और वो चले जाएंगे, तो इसके पास तो है हाइड्रोजन। पिछले वाले की गलती थी कि उसके पास हाइड्रोजन नहीं था, अगर इसके पास हाइड्रोजन होता तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती इसको जाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन जाता, फिनाइल तो जाता नहीं ना, तो फिनाइल इसके पास रहता तो ये ज्यादा रईस है। लेकिन चूंकि इसके पास देने के लिए हाइड्रोजन था ही नहीं, इसीलिए पीएच की कुर्बानी देनी पड़ गई, और उस चक्कर में ये पास वाले को ज्यादा रईस कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ही लालची इंसान है, जिसके पास देखता है ज्यादा पैसा है ना, उसी के पास चिपक जाता है, ठीक है। तो उसने देखा CH2 यहाँ पे पीएच लेके बैठा है, तो इसके पास जाके चिपकेगा। तो 1,2, लेकिन शिफ्ट कौन सा करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि आज के दिन इसके पास है हाइड्रोजन, वो देगा, ठीक है। तो अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज आपको CH3 कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन आ चुका है CH3, और यहां पे आपको CH2 पॉजिटिव चार्ज और पीएच। तो ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर आ गया भैया। तो जो अपना X नेगेटिव होगा ना न्यूक्लियोफाइल, वो वहां पे यहां पे जाके अटैक करेगा, और इससे मिलने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको रीअरेंजमेंट। चले आगे मूव कर जाऊं, नेक्स्ट मूव कर जाओ। ये तो सिंपल है, कर लोगे, ये कर लोगे। पास वाला इससे तो पूछूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। इससे पूछ सकता हूं, क्यों?
क्योंकि ये दो दो प्लस आई लेके बैठा है, तो इस पे कर देता हूं शिफ्ट। अब देखना उसके पास देने के लिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिफ्टिंग कर रहे हो पॉजिटिव इसको दे दी, इससे क्या लोगे, एक दो तीन चार, तो चारों हाथ खर्च कर चुका है, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, तो CS3। ओके, CS3 पॉजिटिव चार्ज। फिर से पूछता हूं पास वाले पे, पास वाले पे पूछूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे तो मैं 1 2 3 डिग्री लेके बैठा हूं, तो पास वाले से तो पूछूंगा ही नहीं, वो तो 2 ही डिग्री है। ठीक। अच्छा, कितने लोग पिछला वाला क्वेश्चन देख के ये भी बोल पाएंगे कि पूछना पीछे वाले से भी है जहां से आया, नहीं तो ऐसी गलती भी कभी कभी हो सकती है कि जहां से आया फिर से वहां जा सकता है। ठीक है, तो पीछे वाले से भी पूछ लेना एक बार, अगर इससे पूछा तो ये बोलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मैं ऑलरेडी हूं 3 डिग्री, तो क्यों जाऊं तुम्हारे घर में, जितना पैसा मुझे यहां पे मिल रहा है उतना यहां भी मिल रहा है, तो क्यों जाऊं। ठीक है, तो इसलिए यहीं तक होगी, यहीं ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, अब अगली कहानी जो है ये आपका दिमाग खोल देगा और बहुत मजबूर करेगा सोचने पे, अगर आप किसी और से पढ़ रहे होते, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो बिलीव करते ही होगे, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, कहानियों से अपना सिखा दूंगा। रिंग एक्सपेंशन, इसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, बिलीव में, मैं भी जब केमिस्ट्री पढ़ता था मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन, किस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, किस पे होगा ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें आपको सिखा देता हूं कि रिंग एक्सपेंशन करते क्यों है, क्योंकि जिसने केमिस्ट्री बनाई है ना, उसने बोला है कि जो स्मॉल रिंग चेन होता है, और ये बात मैंने आपको कहीं सिखा भी दिया था जीओसी में, स्मॉल रिंग जो होता है वो कम स्टेबल होता है, और लार्ज वाला, बड़ा वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब सर मेरी कहानी में कभी भी छोटी रिंग बन रही होगी तो उससे बड़ा रिंग बना लेना है, हाँ, क्योंकि अपन को तो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे पहुंचना है। तो अगर मेरे पास छोटी रिंग वाला कार्बोकेटाइन है, मतलब छोटी रिंग, उसके माथे पे नहीं, उसके पास में कार्बोकेटाइन, माथे पे नहीं बोला, डायलॉग धीरे धीरे आपकी कहानियों को सजा रहा हूं। ठीक है, पहला डायलॉग क्या सिखा दिया, माथे पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ सर माथे पे नहीं होना चाहिए, मतलब देखना अभी ये भी दिखा देता हूं। कितने लोग को पता चला माथे पे कहने का मतलब एग्जैक्टली इसके सर पे बैठ गया, एग्जैक्टली इसके सर पे बैठ गया, तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट, नो रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा इसकी भी फोटो नहीं बनाता हूं अभी, ये भी बता दूंगा, नहीं तो कई लोग नोट्स जो पढ़ रहे होंगे ना वो बोलेंगे सर दोनों में ही नहीं होना चाहिए, जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहां पे नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि एग्जैक्टली माथे में पहुंच गया। लेकिन अगर बात करें इसकी, तो फर्क क्या होगा देखना, पास वाला फिर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां रिंग के जस्ट माथे पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए, अरे अभी अभी क्या देखा, इतनी बारी देखना, एडजेसेंट पोजीशन पे है ना, एग्जैक्ट इसी के माथे पे थोड़ी है जिस पे शिफ्ट करानी है, तो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन में खेला जाना है, तो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोकेटाइन होनी चाहिए, तो यहां रीअरेंजमेंट भैया हो सकता है। ठीक है, यहां रीअरेंजमेंट ओके है, क्यों ओके है, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है, एडजेसेंट पोजीशन पर, ठीक है, कार्बोकेटाइन है। आई कहानी समझ में, तो पहली बात तो मैंने ये क्लियर कर दी कि रिंग एक्सपेंशन होगा कब, तो होगा तभी जब पास में रिंग से अटैच्ड कोई कार्बोकेटाइन होगा। ओके, हाँ, ठीक। अच्छा, फिर मैं आपको बता देता हूं, कितने लोग बताएंगे इसमें, एक दो तीन, तीन डंडा, तो इसको दुनिया बोलती है 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग। अच्छा, कितने लोग यहां गए, 4 डंडा दिख गया, अगर 4 डंडा दिख गया तो इसको बोल रहे होंगे कहीं 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक, 4 मेंबर्ड रिंग। ऐसे ही यहां पे इनको 1 2 3 4 5 डंडा दिखा तो 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, यहां कितने लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 दिखा तो 7 मेंबर्ड रिंग। सर बीच का 6 मेंबर कहां गया, वो तो गायब ही कर दिया आपने, 6 मेंबर कहां गया, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है छोटा रिंग और बड़ा भी रिंग में, कि 7 मेंबर कम स्टेबल होता है, फिर 6 तक ही बात होगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, और 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई कैन, इसलिए सर अभी अभी लिख के आपने मिटा दिया क्या, हाँ 6 मेंबर, इसलिए क्योंकि उसका फर्दर रीअरेंजमेंट आपको सीखना नहीं है। ओके, अच्छा, अब 4 मेंबर टू 5 मेंबर सबसे पहले सीख लेते हैं, फिर 5 मेंबर टू 6 मेंबर सीख लेते हैं। ठीक है, 3 मेंबर भी कभी आएगा तो 3 मेंबर भी 4 मेंबर बनेगा, फिर और ज्यादा स्टेबल होगा तो 5 तक बनेगा, 6 तक लास्ट टू लास्ट बनाना। अगर आप 6 पे पहुंच गए तो फर्दर मत बनाना, क्योंकि 7 मेंबर इससे कम स्टेबल होता है, इसलिए 6 to 7 कभी आपको जिंदगी में नहीं बनाना है। ठीक है, और डायरेक्टली 6 to 8 आप बना नहीं सकते, इसलिए 6 मेंबर रिंग तक जाके रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन रुक जाती है, इसलिए अभी अभी 6 मेंबर बना के ड्रॉ कर गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि उस केस में तो दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं हो पाती। अब बनाते हैं भाई, अब सीखेंगे कहानी। क्या ये रिंग आपको दिख गई 4 मेंबर की,
अरे चार डंडों वाले रिंग होंगे की बात है, चार डंडों वाली रिंग दिख गई सर मेरे को कि इसके माथे पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि पोजीशन भैया मेरे मेरे पक्ष में आ गई, जैसा मैं देखना चाह रहा था वैसी दिख गई मुझे। और ये है भी 4 मेंबर, इससे ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर होगा। ठीक है, अगर 6 मेंबर होता और अगर इसी पोजीशन में सूट कर जाती तब भी नहीं बनाता, क्योंकि 6 मेंबर से 7 मेंबर गलती से मत बनाना, वो कम स्टेबल होता है। तो 4 to 5 चल सकते हैं अपन। ठीक, अब चलेंगे कैसे? इसके एक डंडे को बोलेंगे जो इससे चिपका होगा। क्या इससे चिपकने वाला एक डंडा ये है, एक डंडा ये है। अरे ये दोनों डंडा इससे थोड़ी चिपके हैं, इस CS2 पॉजिटिव से, कार्बोकैटायन वाले कार्बन से। क्या ये एक डंडा है जो चिपका है, ये एक डंडा है जो चिपका है। तो जो चिपके हुए डंडे हैं ना, इनको तोड़ दो, तोड़ दो। ठीक है, मान जाओ कल को ये भी तोड़ सकते हो, ये भी तोड़ सकते हो, इन दोनों को मत तोड़ना, क्योंकि ये इससे नहीं चिपके हुए हैं, ये तो इससे और इससे चिपके हुए हैं। तो अगर इसको तोड़ दिया तो ये बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, और इनको तोड़ के पॉजिटिव वाले से जोड़ दो, इससे ऐड कर दो। ब्रेक एंड ऐड का खेल चलेगा इसमें। इसको तोड़ दिया, इससे जोड़ दिया। ठीक है, बट अब सुनना, जब ये टूटा, जब ये टूटा तो टूटने से पहले ये इस कार्बन के साथ था और इस कार्बन के साथ था, लेकिन जब ये टूट गया तो इस कार्बन से अभी भी जुटा है, लेकिन इससे टूट गया। क्योंकि जब आप जोड़ने जाओगे तो कहीं ऐसे जोड़ोगे ना, ऐसे जोड़ोगे ना, तो इस कार्बन से तो अभी भी जुटा हुआ है, लेकिन इस कार्बन को तकलीफ हो गई, ये बेचारा रोने लगा कि अरे मेरे से तोड़ लिए, मेरा तोड़ लिए, मेरा इलेक्ट्रॉन ले गए। क्योंकि तोड़ना मतलब ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ही है ना, मेरा इलेक्ट्रॉन ले गया। तो इसको चुप कराने के लिए चुप हो जाओ, चुप जाओ, चुप हो जाओ, तुमको क्या देंगे? पॉजिटिव चार्ज देंगे। खुश हो जाओगे ना, हाँ बोलेगा हाँ इलेक्ट्रॉन ले गया तो पॉजिटिव चार्ज तो कम से कम दे दो। तो सिखाना क्या चाहता हूं कहानी में? सिखाना आपको ये चाहता हूं कि अगर आपने डंडी तोड़ी तो जिसको तकलीफ हुई, जिसको कुछ नहीं मिला, उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब इसके माथे पे नहीं दिखेगा। आगे अगली फोटो बना लेता हूं, तोड़ के अगली फोटो बना लेता हूं। इसमें ये वाली फोटो बनाना भी बहुत जरूरी है, और इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे हो, बॉन्ड ब्रोकन दिखा रहे हो, इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे, फिर यूं, और फिर कहीं टूट के ये जाके जुटेगा किससे? CS2 से। ओके, और ये CS2 ऑलरेडी इससे जुटा हुआ था, नहीं इससे नहीं, ऐसे जुटा हुआ था ना, एक मिनट, ये यहां तक था और फिर कहीं ऐसे जुटा हुआ था, ऐसे। इसको थोड़ा और टेढ़ा कर लेता हूं, नहीं तो ये दिखेगा आपको स्ट्रेट लाइन है। CS2 को कहीं नीचे कर लेता हूं, ये थोड़ा सा, एक मिनट, CS2। ओके, अरे ऐसे ही टूटा नहीं, इसको उठा के जस्ट यहां पे कर दिया, तो ये वाला कार्बन तो अभी भी CS2 से अटैक होगा, तो ये वाला कार्बन अभी भी CS2, लेकिन तकलीफ इसको हुई तो इसको मिल गई पॉजिटिव चार्ज। दिख तो रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, इसको मिल गया पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग दिखा? एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, और ये भी एक डंडा हो चुका है डॉट वाला, तो 5 डंडे दिख गए। तो मैंने 5 मेंबर की रिंग बना ली। अब इसकी सुंदर फोटो ड्रॉ करना भैया, इसकी सुंदर फोटो। अब देखो इसकी सुंदर फोटो कहीं ऐसी दिखती है, घर टाइप में। ठीक है, तो इसकी सुंदर फोटो कहीं ऐसी, और जिसमें देखना पॉजिटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा 1 नंबर दे देना। ठीक है, फिर देखना कहीं आसपास किसी से कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं अटैच है, किसी से नहीं अटैच है, तो आज के दिन पहले वाले माथे पे पॉजिटिव चार्ज दे देना। कैरिंग एक्सपेंशन सीख पाए? नहीं सीख पाए, आगे और सीख जाओगे। करना क्या है? सबसे पहले तो देखना है पोजीशन सूट कर रही है कि नहीं, जैसा मैं देखना चाहता हूं। माथे पे नहीं होना चाहिए, पास वाले पे होना चाहिए, तो है पास वाले पे, तो बिल्कुल रिंग एक्सपेंशन ओके है। अच्छा, ये रिंग भी कौन सा मेंबर है? 1 2 3 4 5, आपको पता है, इससे बड़ा 6 है। अरे 6 पे ज्यादा खुश रहेगा, 6 मेंबर पे, तो रिंग एक्सपेंशन तो भैया ओके है। ठीक है, अगर रिंग एक्सपेंशन ओके है तो करना क्या है? अब कहानी में करना क्या है? तोड़ना है, तोड़ना है फिर जोड़ना है, तोड़ना है डंडा फिर जोड़ना है। अब इसको तोड़ा, या तो इसको तोड़ सकते हो, क्योंकि ये पास में और ये पास में, ये तीनों को कोई मतलब नहीं है कहानी से, ये तीनों को कोई मतलब नहीं है, ये डंडे अपनी जगह पे रहेंगे। इसको तोड़ते हैं, यही आसानी होगा। इसको भी तोड़ के चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी तोड़ सकते हो, ऐसी ही फोटो बनेगी। ठीक है, अगर इसको तोड़ा तो फिर जोड़ेंगे किससे? इससे। तो ये ट्रांजिशन स्टेट वाला जरूर बना, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट वाली फोटो जरूर बनाना, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप एक्चुअली तो गलत कर दोगे, इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, ऐसे
फिर कहीं ये CS2 है, और फिर कहीं ये डंडा जो जुटा, ऐसे तो नहीं जुटेगा, अरे इससे टूट गया और इससे आगे जुट गया, इसको दुनिया ट्रांजिशन स्टेट बोलती है, TS ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इसमें आप बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे हो, और बॉन्ड ब्रोकन भी दिखाना चाहिए आपको, हालांकि इसमें कि ये बॉन्ड टूट गया। ओके, आ रही कहानी समझ में आपको? पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा? क्या इस वाले कार्बन को तकलीफ होगी? अरे यहां से टूटा तो इसको तो अभी भी, ये तो अभी भी खुश है, इसके घर से तो कुछ गया ही नहीं, क्योंकि जुटने टाइम भी ये यहाँ पे यहीं से जुट रहा है, तो तकलीफ तो इस बेचारे को होगी ना, तो तकलीफ होगी तो रोने लगेगा, चुप कराने के लिए मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा। जैसे बच्चा रोता है तो आप चॉकलेट देके चुप करा देते हो ना, वैसे अगर ये रोएगा तो क्या दोगे इसको? पॉजिटिव चार्ज देके चुप करा दोगे। अब अच्छी फोटो, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार, पांच, छह डंडा, तो छह डंडे वाली अच्छी फोटो क्या होती है? क्या 6 मेंबरिंग? कहीं ऐसी तो नहीं दिखती। हाँ सर, ऐसी नहीं दिखती है। हमेशा बोला पॉजिटिव चार्ज वाले को 1 नंबर बोल दो, अगर इसको 1 नंबर बोल दिया तो आज के दिन कोई इससे सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं, ये भी देख लिया, तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे चिपका दिया। अगर मान लो कल कोई CS2 से एक कहीं CS3 भी जुटा होता, तो पहला पोजीशन इसको, दूसरा पोजीशन यहाँ इसको, तो पहला इसको दूसरे पे CS3 जोड़ते। अभी अगली बढ़ेंगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूं रिंग एक्सपेंशन के, और फिर देख लेता हूं कितना है क्वेश्चन। पेरोक्साइड इफेक्ट भी आज ही कर लेंगे क्या, देख लेता हूं। हाँ कर लेंगे, ठीक है। ठीक, इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको रिंग एक्सपेंशन की फील आई? कैसे कैसे सर? अरे ये मुझे घर रिंग वाला, ठीक है, और इसके जस्ट पास पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन को ओके बोलने से पहले सबसे पहले ये भी चेक कर लो कितनी डंडी है, 1 2 3 4 5, 5 डंडा, 6 डंडा बन सकता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन बिल्कुल ओके है। अगर रिंग एक्सपेंशन ओके, क्योंकि इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं होगा हर बार आपको रिंग एक्सपेंशन, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा वो भी अभी कराने वाला हूं, ठीक है। अभी तो सिखा रहा हूं रिंग एक्सपेंशन करना कैसे है। कितने लोग पता है? तोड़ना है, जोड़ना है, तोड़ा इसको और इससे जोड़ देंगे। अगर इससे जोड़ देंगे तो कहीं ऐसी फोटो दिखेगी, देखना, ये जुट गया इससे कार्बन, ठीक है। अच्छा, और ये इससे कहीं जुटा हुआ था, ओके, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही मेंबर बना ऐसे। एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं जुटा था ना, जैसी फोटो होगी एग्जैक्टली वैसे बनानी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगी। देखो ऐसे था, फिर ऐसे था, और ये जाके इससे जुटा, मन में फील कर लिया, मन में आंख बंद करके बिल्कुल फोटो देख लेना, ठीक है। ऐसे था और फिर ऐसे था, अरे ये कार्बन से बना रहे तो ऐसे था फिर ऐसे था, तो ऐसी ही बनानी है एग्जैक्टली, और ये डंडी को यहां से उठा के यहां पे जोड़ देना, तो ऐसी दिखेगी कहीं। पॉजिटिव चार्ज किसके माथे पे? क्या इसके माथे पे? और ये है तो पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पे, क्योंकि तकलीफ तो इसी को हो गई, ठीक है। अब कहानी में इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बन था ना, इसके माथे पे 2 CH3 ग्रुप थे, वो भी यहां पे लगाना, CH3 और CH3। अब जब सुंदर फोटो बनाऊंगा तो चूंकि मुझे को कंफ्यूजन ना हो मेरे को, इसलिए मैं पॉजिटिव चार्ज वाले को 1 नंबर बोल दूंगा, और इसके जस्ट पास में एक कार्बन है, इसको 2 नंबर बोल दूंगा। और जब फोटो बनाऊंगा 6 मेंबर रिंग की, तो बोल दूंगा पहले पोजीशन पे कहीं पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो जहां भी है ना, उसके दूसरे पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप है। आई कहानी समझ में? अरे जहां भी पॉजिटिव चार्ज, अभी रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं मेरे को बताना, कहानी तो अभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सुंदर फोटो करके बनाया, ठीक है। कहानी इंपॉर्टेंट, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, और ये भी बता देना क्यों होगा, रीजन के साथ बता देना होगा या नहीं होगा, टाइमिंग मेंशन करना। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या अभी तक आप सीखे कि नहीं सीखे। अब तुक्का नहीं मारना है, हाँ सर होगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं होना, रीजन भी बताना, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, ठीक। चले आगे की कहानी सिखाता हूं। ये क्वेश्चंस कितने लोगों को फील आ गई? ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, दो दो रिंग है इसमें, एक ही स्ट्रक्चर में दो रिंग बन सकती है, हाँ। अरे एक ही घर में 1 मंजिल 2 मंजिल ऐसे नहीं बनता है क्या? तो एक घर में दो रिंग नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। तो अगर बनाया तो देखूंगा क्या एक रिंग है, ऐसी फील नहीं हो रही कि इस रिंग के पास वाले पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिंग एक्सपेंड होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसके माथे पे ही है, लेकिन इस ये वाला हो सकता है। तो अगर ये वाला हो सकता है तो कैसे होगा आप देखना। ऐसे बड़े क्वेश्चंस में तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसलिए इतना जोड़ करके, कॉन्सेप्ट वही है चाहे गंदा कितना भी कर ले। अरे केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट कोई होता ही नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, केमिस्ट्री से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, और उसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो और पिट, आप उसको पिट क्या होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब अच्छे से सीख गया ना, कोई क्या ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा। अगर उसने फोटो गंदा कर लिया तो मेरा कॉन्सेप्ट तो वही है,
कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलने वाला। अब देखो मैथ्स फिजिक्स में क्या होता है ना, अपन जो पढ़ते हैं ना, पूछने वाला कुछ ऐसा भी पूछ सकता है जो मेरे को क्लिक ही नहीं करे, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा, मेरे हवा ही नहीं लगी, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा? फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ाऊं ना, वही नहीं समझ में आता। लेकिन ऐसा केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में सब चीज रटा हुआ है, सब चीज रटा हुआ है, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के वो आपसे करो, बोलेगा कि आप करो, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप करो, अगली फोटो आप बना दो। करना क्या है ये आपको पता है, मैथ्स और फिजिक्स में करना क्या है यही स्टूडेंट को नहीं पता होता, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ केमिस्ट्री मत छोड़ना, ये आपको बिल्कुल मार्क्स दिलाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो, ठीक है। चलिए, अच्छे से सीखना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बिल्कुल स्किप नहीं करना अगर आप मेरी बातों पे थोड़ा भी बिलीव करते हो तो, ओके। और आपको भी रियलाइज हो रहा होगा धीरे धीरे कि हाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इजी होते हैं, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स बहुत पढ़ के भी गया ना तो सामने वाला कैसा है आपको नहीं पता, ठीक। अच्छा, अगर इसमें देखें तो ये देखो टूटेगा, यही होगा जो टूटेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था, टूटेगा और जुटेगा वही जो पास में अटैच होगा। तो इसके पास में ये है, इसको तोड़ सकते हो या फिर इसको तोड़ सकते हो, यहां से उठ के कौन तोड़ना चाहेगा, इसको तोड़ लो ना, यही पास में है, टूटेगा और कार्बोकटायन से जाके जुटेगा। तो अगर जुटेगा तो देखना कहीं फोटो जैसी बनाई थी वैसी ही, ठीक है, जैसी बनाई थी वैसी। अगर जुटेगा तो कहीं ऐसा दिखेगा क्या? अगर जुटेगा तो ऐसा दिखेगा, ये यहां से था, ठीक है, और कहीं जुटेगा तो कहीं यहां से ऐसा दिखेगा। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे दिखेगा। अब वो दिख रहा है ऐसा, तो मैं क्या करूं, ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा? जिसको तकलीफ हो, ये टूटा और ये डंडी टूटी, ठीक है, यहां से ये उठा के ये डंडी उठा के यहां पे कर दिया, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तकलीफ इस वाले कार्बन को ही? अरे इसी कार्बन को तो तकलीफ होगी ना, इसको आई तो बोलता हूं चुप हो जाओ, पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं तुमको। कितना डंडा? एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, पांच डंडा, ठीक है। तो अगर इसकी फोटो बनाने जाऊं, अच्छी वाली फोटो, तो कहीं कुछ ऐसा बना दूंगा। एक तो 6 मेंबर रिंग है, ठीक, और इसके बीच में 5 मेंबर रिंग बनाना है, तो कहीं इसको थोड़ा और टेढ़ा करके कुछ यूं बना देता हूं। तो कितने लोगों को दिख गया पॉजिटिव चार्ज यहां पे? अब दूर दूर तक कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, ठीक। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या सबसे पहले बारी में ये रिंग एक्सपेंशन करवाएगा? क्यों? अरे क्योंकि यही तो वो रिंग है जिसके माथे पे नहीं है। तो पहला डायलॉग जो सिखाया, एक एक चीज जो आपको सिखाता हूं बिलीव करो सब काम में आने वाला है, एक भी डायलॉग बिना मतलब के नहीं सिखाता हूं, सारे डायलॉग्स काम के होते हैं। तो अगर इसका रिंग एक्सपेंशन आप करोगे तो कैसे करोगे? वही फंडा है, सेम फंडा, ठीक है। क्या तोड़ेंगे? या तो इसको तोड़ सकते हैं या तो इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर इसी को तोड़ रहे हो तो इसको तोड़ के यहां पे जोड़ोगे, पॉजिटिव चार्ज तकलीफ इसको होगी तो यहां पे आ जाएगा। तो देखना कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। ड्रॉ करना है मेरे साथ यहां पे, और फिर कहीं ये उठ के यहां पे चला गया होगा, और बिल्कुल यहां पे देख रहा हूं, आपकी तरफ तो देख ही नहीं रहा हूं, ऐसी फोटो फील आ गई। ड्राइंग करना है जस्ट आपको, ड्राइंग। अब वो भी नहीं आता तो फिर क्या, सोचो कॉम्पिटेटिव पेपर आपको ड्राइंग करवा रहा है, ओके, यहां पे, और पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पे, ओके, दिख गई पॉजिटिव चार्ज यहां पे। अब इसकी सुंदर वाली फोटो बना लेता हूं। सुंदर फोटो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, पांच डंडा? पांच डंडा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको एक नंबर बोलोगे तभी तो पता चल जा पाएगा कि दूसरे नंबर पे ना एक और चार वाला रिंग प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पांच की सुंदर फोटो कहीं घर टाइप होती है, ऐसी, ठीक है, दिख गई। और इस वाले पे, पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले पे एक 4 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, और 4 मेंबर रिंग कहीं ऐसी दिखती है, कहीं ऐसी दिखती है, ठीक है। कितने लोगों को एक चीज और रियलाइज हुआ कि ये भी रिंग एक्सपेंड हो सकता है? बच्चे ने बोला कैसे सर, कैसे, ये कैसे रिंग एक्सपेंड होगा? और देख के देखो, ये रिंग इसके पास में पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली माथे पे पहले था, चूंकि मैंने इसको एक्सपेंड किया तो दूसरी वाली फोटो में अब ये पास में चला गया, तो ये भी रिंग एक्सपेंड होगा। और अगर ये भी रिंग एक्सपेंड होगा तो फंडा वही है, ये टूटेगा, पास वाला टूटेगा, जो पास में चिपका है। या तो ये भी तोड़ सकते थे, लेकिन ये तोड़ के इधर से लाना थोड़ा मुश्किल होगा, या तो इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो इससे जोड़ोगे, ठीक है, ठीक। तो ये भी रिंग एक्सपेंड हो सकता है। तो अगर इस रिंग को भी एक्सपेंड करूं ना, तो ये उठ के यहां पे जाके जुट जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखना कहीं कैसा बनेगा। आगे तो वो वाली फोटो बना लेता हूं, ठीक, वो तोड़ने वाला जिसमें अपन बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाते हैं, ठीक। तो ये जाके कहीं यहां पे अटैच्ड हो गया, ओके, और इससे एक यहां पे जुटा था, एक यहां पे जुटा था, और
एक आपको यहां पे अभी भी जुटा था। तो एक सेकेंड, ये जाके इससे अटैच्ड हो गया तो ये ऐसी फोटो कहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी फोटो, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया अपन ने। अगर सही बनाया तो अब गिनना, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, और ये भी तो अटैच्ड है इससे, तो ये भी पांच डंडा। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगी ये बताना। क्या पॉजिटिव चार्ज यहां पे थी, तकलीफ किसको हो गई, इस वाले को, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं उठ के यहां पे चला गया। नहीं यहां पे नहीं ना, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे तो अभी भी है, यहां पे, अरे यहां पे चला जाएगा ना। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ले लिया, कॉन्सेप्ट वही है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, अगर मैं इसको जोड़ दिया तो इस वाले को तोड़ा, इसको तो अभी भी मिला, इसको नहीं मिला। अरे जो तोड़ा उसी को केवल देखो ना, इसको तोड़ा और इस डंडे को तोड़ा, तो ये कार्बन और ये कार्बन में देखूंगा, ये कार्बन से तो अभी भी मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन ये कार्बन को तकलीफ हो गई, और ये कार्बन मतलब कि यहां पे तो नहीं है, तो इसको भी पांच मेंबर, इसको भी पांच मेंबर। तो जो आखिरी फोटो बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, ये पांच मेंबर और फिर ये भी पांच मेंबर। और बताना पॉजिटिव चार्ज कहां पे, पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पे तो नहीं जहां ये दोनों मिल रहे हैं, और ये मेंबर और ये मेंबर जहां मिल रहे हैं, और जहां मिल रहे हैं मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज। आई कहानी समझ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कॉन्सेप्ट सेम है, तोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है, और फिर देखना है पॉजिटिव चार्ज कहां पे, पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा, ठीक है। और फिर अगर कोई ग्रुप अटैच है तो पॉजिटिव चार्ज को लास्ट में एक नंबर भी बोलना है। सारे स्टेप्स आप नोट्स में लिख लेना। अब क्वेश्चन जो एक्चुअल आपके एग्जाम में पूछेगा, HBr CCl4, कितने लोग देख के बोलेंगे HBr मतलब होता है सर H प्लस और Br माइनस। H प्लस का अटैक कहां पे कराऊं, जिनके हाथों में कार्बन बॉन्ड, केवल बात उनसे होगी। क्या बात इससे होगी, और एक बात इससे होगी। अब चूंकि मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो ज्यादा कार्बन, सॉरी ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, क्या इससे पूछूंगा तो दो हाइड्रोजन, इससे पूछूंगा तो बोलेगा दो तीन चार, चारों हाथ खर्च है, मेरे पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कार्बन पे कहीं हाइड्रोजन को दूंगा, ठीक है। तो फोटो कहीं ऐसी बनेगी, ओके। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH2 और इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं, हाइड्रोजन, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन मिलता है ना, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन मिलेगा, कंफ्यूजन ही नहीं होना है कि उसको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन तो सेम प्रजाति के लोग जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन जाएगा, तो CH3 हो गया, ओके। फिर पॉजिटिव चार्ज किसको मिल गया, जिसको कुछ नहीं मिला उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, इसको कुछ नहीं मिला तो इसको पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे तो CH3 है ही। तो सामने वाला ऐसी फोटो बना के आपको बोल रहा है कि आप भी ऐसी ही टाइप में सोचो, कोई रीअरेंजमेंट टाइप का कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, सिक्स मेंबर है, तो हो ही नहीं सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता, और मुझे दिख भी नहीं रही है, कुछ फील नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है ये खुद ही स्टेबल है, इसलिए इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोल देता हूं, ठीक है। ये भी सभी सीखते रहना, ये भी छोटी छोटी चीज है, कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कि कार्बोकेटायन बना, बताओ कौन सा कार्बोकेटायन है, तो नीचे ऑप्शन दे देगा, नॉन क्लासिकल पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें भी आपको सिखाते रह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में एक मार्क्स में आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में, ओके। चलिए ये अब देखो, तो अब Br माइनस की बारी है अटैक करने की, Br माइनस पॉजिटिव देख कर अटैक करेगा, तो वो अटैक करने गया तो ऐसे किया, देखना ये CH3 रहा, चूंकि मिनिमम रिपल्सन चाहिए, तो एक बार CH3 को बोला बेटा तुम वेज पे चले जाओ, अगर तुम वेज पे चले गए तो मैं डैश पे आया, तो चूंकि मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए हम दोनों के बीच में, तो ये वेज पे है तो ये डैश पे, ये मैंने कहीं पहले लेक्चर में आपको दिखा दिया। दूसरा प्रोडक्ट ये भी तो बोल सकता है तुम ही चलागो, तुम डैश पे जाओगे, वेज पे नहीं जा सकते क्या, बोला हाँ जा सकता हूं, मैं भी वेज पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट बना उसमें Br चला गया आपको, सॉरी Br चला गया वेज पे, Br चला गया वेज पे, और CH3 चला गया डैश पे, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसलिए दो प्रोडक्ट बना दिए मैंने। कितने लोगों को पता है ये दोनों प्रोडक्ट अपने आप में मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट बनता तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनता, तो दीज बोथ टू आर, दोनों के दोनों, बोथ आर मेजर प्रोडक्ट। आई कहानी समझ में, आगे बढ़ जाता हूं, ठीक। कितने लोग पता है पार्टिसिपेट तो केवल यही दोनों करेंगे, अगर बात इससे होगी तो ये जीत जाएगा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन यही खाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है। तो अगर इसने हाइड्रोजन को खाई तो पॉजिटिव दे गया कहीं पास वाले को, और अब खुद बन गया CH3। कितने लोगों को फील आ गई रिंग एक्सपेंशन की, अरे रिंग एक्सपेंशन की फील आ गई, रिंग पांच मेंबर में और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोकेटायन, तो आज के दिन देख जाना रिंग एक्सपेंशन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और इस पे सर अटैक करा के जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज माइनर प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपने कल को इस पे ब्रोमीन माइनस का अटैक करा दिया और जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपने कम स्टेबल वाले से बनाया तो माइनर होगा,
लेकिन अपन को मेजर प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाला माइनर भी पूछ सकता है, मेजर भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों कहानी सीखना। कितने को पता रिंग एक्सपेंशन तो अभी अभी बहुत उस पर पूरा सीख के ही आ रहे हैं, टूटेगा और इससे आके छूटेगा। तो कितने लोगों को पता चल गया डायरेक्ट अगर करना चाहो तो कर दो, क्या करना चाहो नहीं करता हूं। चलो आपको दिखाने के लिए, अभी भी मुझे लगता है कि रिंग एक्सपेंशन में आपको बहुत तकलीफ होनी चाहिए। CH3 अभी भी आपको कुछ तकलीफ है, सीख लेना, ठीक है। ये ऐसे है फिर ऐसे है, तो ऐसे है फिर ऐसे है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहीं इसके ऊपर तो नहीं आ जाए क्योंकि इसी को तकलीफ होगा। एक डंडा, दो डंडा, 3 4 5 6 डंडा, तो 6 मेंबर रिंग बना दूं क्या? इसको 1 नंबर बोल दूं और इसको 2 नंबर बोल दूं और 2 नंबर पे एक मिथाइल है, बिल्कुल मत भूलना। तो मैंने 6 मेंबर रिंग बना दी। जिसके पहले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज को बोला तो एग्जैक्टली दूसरे पे CH3 को भी बोल दिया। कितने लोगों को पता चल गया? अभी होगा क्या, सुनना, अभी रीअरेंजमेंट होगा क्या? हाँ होगा। तो आपको जो कमेंट सेक्शन में बोला था वो भी आपका काम बन गया। ये यहां पे बनाया फिर यहां से इस पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको प्लस मत समझ जाना, ठीक है। थोड़ा इसके माथे पे लिखता हूं, इसको यहां से रिंग एक्सपेंशन के ये बना, फिर ये फोटो से ये फोटो बना दी। इसको ऐड करके नहीं, इसको ऐसे दिखाता हूं ताकि आपको ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। आई कहानी समझ में? अभी भी रीअरेंजमेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये यहां पे जाके, यहां पे है तो 2 डिग्री है, अगर यहां पे चला जाए कल को तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो जाएगा। और यहां पे सोचो यहां से लेगा क्या ये कार्बन? एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, एक हाथ तो अभी भी इसके पास है जो हाइड्रोजन है। तो क्या यहां पे बोल दूं मैंने करा दिया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो सर यहां पे कल को अगर ब्रोमीन अटैक किया तो ये भी माइनर प्रोडक्ट होगा। हाँ, यहां से अगर आपने ब्रोमीन पे अटैक करा के बनाया तो ये भी माइनर प्रोडक्ट होगा। मेरा मेजर तो तब मिलेगा जब मैं स्टेबल पे अटैक करा के बनाऊंगा। नीचे ऑप्शन में ये भी चिपका के बैठा होगा, ठीक है। तो आपको पूरी केमिस्ट्री आना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर किया तो ये हो गया, आपको ऐसा दिखा, और पॉजिटिव चार्ज कहीं उठ के यहां पे आ जाएगा और CH3 कहीं आपका यहां पे, और यहां पे चला गया हाइड्रोजन। आज के दिन नोट्स में उसको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको फील है कि हाँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। अच्छा, फिर तीसरी बारी में ब्रोमीन नेगेटिव यहां पे अटैक कर जाएगा और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज आपको दिस प्रोडक्ट। ओके, आई कहानी समझ में आपको? ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ये क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन बताना है कि आप सॉल्व कर पाए कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर पेरोक्साइड इफेक्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको आज के नोट्स में दे दूंगा। आपको बिल्कुल जाके इसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। और देखना है कि आप सीखे तो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो खुद से, ठीक है। खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। केमिस्ट्री बिल्कुल डेली रिवाइज करते रहना, और जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड है, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड है आज आपको क्लास नोट्स इसका मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। और साथ में आपको हाइड्रोकार्बन का और जीओसी का और हाइड्रोकार्बन का मटेरियल भी मिल जाएगा, और आप इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और हाइड्रोकार्बन के। साथ में आपको मैथ्स और फिजिक्स के भी चैप्टर्स के मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट इनरोल नहीं है, नीचे आपको गूगल फॉर्म दिखेगा, गूगल फॉर्म जाके फिल कर लो। अगर आपको केवल क्लास नोट चाहिए तो क्लास नोट्स वाला गूगल फॉर्म फिल करना। अगर आपको दोनों चाहिए मतलब क्लास प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए और क्लास नोट्स भी चाहिए, तो 99 वाला एक गूगल फॉर्म होगा जिसका 99 प्राइस है, बहुत ही चीप प्राइस है, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाके फिल कर लेना, ठीक है। जल्दी जाके इनरोल हो जाओ, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, WBJ या फिर JEE मेन के, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज से 3-4 दिन तक आपको केमिस्ट्री के क्लासेस नहीं दिखेंगे, मैथ्स अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे क्योंकि मैथ्स में बहुत पीछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कल से आपको मैथ्स के क्लासेस 1 वीक तक कंटिन्यूस मैथ्स दिखेंगे। केमिस्ट्री में 1 वीक तक थोड़ा क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बहुत पीछे चले गए हैं केमिस्ट्री के कारण, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, पढ़ाई करते रहना। पहली बार आए होगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, क्लास पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।